बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि आज मैं आपके सामने पाकिस्तान की तारीख़ में एक बार फिर एक इंतहाई मुसद्दिक़ा और एक इंतहाई अहम शख्सियत ने नवाज़ शरीफ के बारे में इंतहाई अहम राज उगल दिए हैं, लिख कर दे दिए हैं, वो आपके सामने लाने लगा हूँ। एम्बेसडर अब्दुल बासित पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे हैं भारत में 2014 से 2017 के दरमियान, जब पाकिस्तान में मोदी के भाई नवाज शरीफ की हुकूमत थी। और फिर 2014 में मोदी साहब भी आ गए वज़ीर आज़म ऑफिस भारत में। तो उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से जो एम्बेसडर थे भारत के अंदर वो अब्दुल बासित थे। अब्दुल बासित ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम हॉस्टिलिटी है। और हॉस्टिलिटी के अंदर उन्होंने 20 जगहों पर नवाज शरीफ के हवाले से इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई सनसनीखेज़ और मैं तो कहूँगा अफसोसनाक इंकशाफात भी किए हैं। और ये कोई आम शख्स नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान का भारत में साबिक़ सफारतकार, पाकिस्तान का चेहरा, पाकिस्तान की शनाख्त एम्बेसडर अब्दुल बासित कर रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है भारत के मारूफ सहाफ़ी करण थापर को। 45 मिनट का इंतहाई सनसनीखेज़ ये इंटरव्यू है। अब शुरू करते हैं। 20 नुकात हैं, 20 इंकशाफात हैं। अगर आप वो सुन लें, मैं तो हैरान हूँ, मैं तो सर पीट रहा हूँ जब से मैंने ये इसको पढ़ा है और सुना है और देखा है कि किस तरीके से नवाज शरीफ इतनी बेवकूफ़ाना अंदाज में कैसे अपने कौमी राज, कैसे अपनी इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ें भारत को दे सकते थे। भारत हमारा हमेशा से दुश्मन रहा है, हमेशा सबसे बड़ा दुश्मन भारत रहेगा आपका। और भारत यही पाकिस्तान को समझता है। लेकिन आखिर नवाज शरीफ क्यों ऐसा कर रहे थे, इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और ये जो चीज़ें मैं आपको अब बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें कौमी सतह पर डिस्कस होंगी, मीडिया के ऊपर भी, और शायद कुछ और जगहों पर भी इनका तज़किरा हो। सबसे पहले जो एक लाइन लिखी है एम्बेसडर अब्दुल बासित ने हॉस्टिलिटी में अपनी किताब में, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ पेंडर्ड टू इंडिया यूनिलैटरली एंड अनकंडीशनली। अब मेरी इंग्लिश क्योंकि इतनी स्ट्रांग नहीं है, कोई अच्छी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब मैंने पेंडर्ड की जब गूगल किया इसको, तो उसमें चलते चलाते कहीं पर एक लफ्ज़ ये भी आया कि दलाली करना। यानी उसमें ये तो था कि सेटिस्फाई करना, फेवर करना, खुश करना किसी और को, जिस तरह नवाज शरीफ साहब कर रहे थे। एक जगह पर उसका लफ्ज़ी मतलब अगर आप भी देखेंगे तो आपको नज़र आएगा पैंडर, PANDER। नवाज शरीफ पैंडर्ड टू इंडिया यूनिलैटरली एंड अनकंडीशनली, यानी नवाज शरीफ ने गैर मशरूत और यकतरफा तौर पर भारत की दलाली की। ये कह रहे हैं एम्बेसडर बासित, जो नवाज शरीफ के ही लगाए हुए भारत में हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान के, जो 3 साल जिन्होंने सर्व किया है। उन्होंने जो 20 नुकात लिखे हैं अपनी किताब में नवाज शरीफ के हवाले से, जो इंतहाई ख़तरनाक हैं, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि आखिर किस तरह इस मुल्क में इदारों की मिली भगत से एक ऐसा बेवकूफ़ दोस्त, एक ऐसा बेवकूफ़ गद्दार लाकर यहाँ बिठाया गया, जिसने इस आसानी से और किस ढिठाई से हमारे अज़ली दुश्मन को इतने ज़्यादा राज दिए हैं। और अभी वो बाहर बैठ के कहते हैं, और उनके दलाल पाकिस्तान में जो हैं हामिद मीर जैसे लोग, वो जब मोदी यौम पाकिस्तान का लेटर लिखा है और इमरान खान के हक़ में एक ट्वीट किया, तो इनको लग रहा है कि शायद मोदी इमरान खान का यार बन गया, उसको इस तरीके से दिखाया जा रहा है। हालांकि ये जब 20 नुकात आप सुनेंगे, 20 इंकशाफात सुनेंगे एम्बेसडर अब्दुल बासित के, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मोदी का असल यार कौन है और वो कितना गलीज़ चेहरा है जो मोदी का असल यार है। एम्बेसडर अब्दुल बासित कहते हैं अपनी किताब में कि मोदी की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत सबसे पहली गलती थी। यानी आपने अपना पूरा भार जो था, आपने अपनी पूरी जो वज़न था, वो सारा का सारा उठा के भारत के पलड़े में रख दिया। जैसे ही मोदी अभी ऑफिस में आया, उसका ओथ टेकिंग थी और आप पहुंच गए वहाँ पूरा लाओ लश्कर लेकर, और आपने वहाँ सिर्फ जाने की गलती नहीं की, आपको नहीं जाना चाहिए था। और मैं अभी आपको ये बता देता हूँ कि फ़ौज को इसके ऊपर रिजर्वेशंस थी। फ़ौज और नवाज शरीफ में जो पहला खड़ाक हुआ था वो इसी बात पे हुआ था, फ़ौज नहीं चाहती थी कि नवाज शरीफ जाएं।
एम्बेसडर अब्दुल बासित भी अब यही कह रहे हैं कि मोदी की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत नवाज शरीफ की पहली गलती थी। फिर मोदी से मुलाकात के दौरान मोदी ने दहशत गर्दों की बार बार बात की, मुंबई अटैक्स की बात की। नवाज शरीफ ने कश्मीर पर कोई लफ्ज़ नहीं बोला। नवाज शरीफ ने दहशत गर्दी पर भी कोई लफ्ज़ एक बार भी नहीं बोला। ये कह रहे हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित। और फिर वो ये कह रहे हैं कि 9 दिसंबर 2015 जब सुषमा स्वराज अपने पूरा डेलीगेशन लेकर पाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की शिरकत के लिए पाकिस्तान में मौजूद थी 9 दिसंबर 2015 को, तो एम्बेसडर अब्दुल बासित कहते हैं कि उस वक्त भी जो जॉइंट स्टेटमेंट दी गई पाकिस्तान की तरफ से उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी वो देने की, और उसकी जो लैंग्वेज है उस जॉइंट स्टेटमेंट की वो भी इंतहाई बुरी है, इंतहाई वन साइडेड है, एक तरफा है, और वो एक तरफा भारत की तरफ है। उसमें वो क्या है, जॉइंट स्टेटमेंट जो 9 दिसंबर 2015 की है, जब सुषमा स्वराज पाकिस्तान में मौजूद थी सरताज अजीज़ के साथ बाहों में बाहें डालकर उनको डांस करते भी आपने देखा होगा। उस वक्त एक जॉइंट स्टेटमेंट दी गई थी और उसमें भी मुंबई हमलों का एतराफ़ करते हुए ये माना गया था कि पाकिस्तान उसमें मुलविस तमाम लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात चलाएगा और जल्द अज जल्द अंजाम को पहुँचाएगा। अब एम्बेसडर अब्दुल बासित ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ की ये अप्रोच थी, वो ये समझते थे कि जब मोदी को वो ऑनर करेंगे, मोदी के लिए वो बहुत ज़्यादा रियायत बरतेंगे, तो मोदी भी जवाब में पाकिस्तान के लिए रियायत बरतेगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। फिर एम्बेसडर अब्दुल बासित ने बहुत ख़तरनाक इंकशाफात हैं, ये पाकिस्तान के एम्बेसडर थे वहाँ पे, वो ये कहते हैं कि हमारी बात कभी नहीं मानी गई। यानी जो एम्बेसडर अब्दुल बासित ने कहा, पाकिस्तानी सफारत खाना जो दिल्ली में था उसने जो भी कहा, जब भी कहा, उसकी बात कोई नहीं मानी गई। फिर वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने मोदी के साथ जब पहली मुलाकात की उस वक्त कश्मीर काज को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने कश्मीर का लफ्ज़ अपने मुंह से नहीं निकाला उस पूरी मीटिंग में। और फिर उन्होंने जब वो वहाँ पे मौजूद थे दिल्ली में, तो वो हुर्रियत रहनुमाओं से भी मुलाकात नहीं की। ये वो पहला मैसेज था जो नवाज शरीफ ने ख़ुद वहाँ जाकर दिया है कि ये हमारी अहमियत है कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के लिए कश्मीर की ये अहमियत है कि मोदी के साथ आप मुलाकात में भी उसको डिस्कस नहीं कर रहे और फिर हुर्रियत रहनुमाओं से भी आप नहीं मिल रहे। फिर वो एम्बेसडर अब्दुल बासित कहते हैं कि भारत के साथ नवाज शरीफ की जज्बाती वाबस्तगी थी। नवाज शरीफ जज्बाती हो जाते थे भारत के लिए, भारतीय लोगों के लिए। फिर एम्बेसडर अब्दुल बासित कहते हैं कि जब वो आए न्यू दिल्ली नवाज शरीफ, तो सज्जन जंदाल के घर जाना भी सफारती गलती थी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई अहमियत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अपने आप को एक कागज़ की तरह उड़ाए फिरते रहे नवाज शरीफ। जो एरा खैरा नत्थु खैरा जो भी आया नवाज शरीफ उसको मिले, सहाफ़ियों से मिलते रहे, बिजनेसमैन से मिलते रहे, बहुत सारे लोगों से मिलते रहे, लेकिन हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिले। और ये जो उनकी प्रेजेंस थी दिल्ली के अंदर, जिसमें वो जिसने भी कहा कि आना है जी मुलाकात करनी है थ्रू सज्जन जंदाल, उससे मुलाकात की गई, तो इससे एक इंतहाई बुरा मैसेज, एक जो उनका स्टेटस और स्टेचर था उसको इंतहाई बुरे अंदाज में प्रेजेंट किया गया मोदी के सामने। और फिर मोदी ने वही किया पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने इंप्रेशन लिया नवाज शरीफ की दिल्ली में प्रेजेंस के बाद। फिर वो ये कहते हैं कि जब वो एम्बेसडर थे उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोगों को वीज़े दिए गए नवाज शरीफ के कहने के ऊपर, जिनको एम्बेसडर अब्दुल बासित वीज़ा नहीं देना चाहते थे, जिनको वीज़ा देने की ज़रूरत नहीं थी। ये एम्बेसडर अब्दुल बासित अपनी किताब में लिखते हैं। और फिर एम्बेसडर अब्दुल बासित ये भी लिखते हैं कि तारिक फ़ातमी और सरताज अजीज़ हर जगह पर पाकिस्तान से ज़्यादा भारत के लिए काम करते नज़र आए। वो भारत के लिए, भारत को रियायत देते ज़्यादा नज़र आए बनिस्बत पाकिस्तान के। फिर पहली स्टेटमेंट तो हार्ट ऑफ एशिया समिट जो इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें ये इंतहाई अजीब व गरीब 9 दिसंबर 2015 को ये स्टेटमेंट दी गई, जॉइंट स्टेटमेंट। दूसरी एम्बेसडर अब्दुल बासित कहते हैं कि दूसरी जो इंतहाई अजीब व गरीब और नाकाबिल समझ स्टेटमेंट दी गई, वो ऊफा में जो रूस में कॉन्फ्रेंस हुई 10 जुलाई 2015 को, जो SCO समिट हुआ, उसमें मोदी की और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई, और उसमें भी जो जॉइंट स्टेटमेंट दी गई वो भी इंतहाई बुरी थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, पाकिस्तान से गद्दारी थी। अब वो ये भी कहते हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित, अब ये इंतहाई ख़तरनाक है, इंतहाई ख़तरनाक है। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ मेरे ऊपर यकीन नहीं करते थे, नवाज शरीफ
अपने एम्बेसडर पर यकीन नहीं करते थे। वो पाकिस्तान में मौजूद भारतीय सफारतकार को बुलाकर चीज़ें देते थे और पैगामात देते थे, यानी अपने सफारतकार जो दिल्ली में था उसको नहीं कहते थे, जो कि तमाम तर सफारती प्रोटोकॉल्स के ख़िलाफ़ है, तमाम तर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के ख़िलाफ़ है, तमाम तर आइनी प्रोटोकॉल्स के ख़िलाफ़ है कि आप जो आपका दुश्मन मुल्क का एम्बेसडर आपके मुल्क में, आप उसको बुला के उसको अपना पैगाम रसा बना रही हैं, जबकि आप बाईपास कर रहे हैं अपने एम्बेसडर को, अपनी एम्बेसी को। फिर वो कहते हैं कि 2015 में नरेंद्र मोदी ने एक ख़त लिखा नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ ने उस ख़त का जो जवाब लिखा वो एम्बेसडर बासित को नहीं दिया कि आप जाके मोदी को पेश करें। जो मोदी ने लिखा वो उन्होंने अपने जो है वो एम्बेसडर को भेजा। उनका एम्बेसडर लेके नवाज शरीफ के पास आया। नवाज शरीफ ने जो ख़त लिखना था, प्रोटोकॉल ये था कि वो अब्दुल बासित को भेजेंगे दिल्ली में अब्दुल बासित जाके प्रेजेंट करेंगे मोदी को, लेकिन अब्दुल बासित को बाईपास किया गया। अब्दुल बासित कहते हैं मुझे पता ही नहीं था कि क्या लेटर है, कब दिया गया। वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय एम्बेसडर को दिया गया। भारतीय एम्बेसडर ने मोदी को भेजा और फिर सजन जंदाल के ज़रिए पता चला एम्बेसडर अब्दुल बासित को कि नवाज शरीफ ने कोई ख़त लिखा है इस तरीके से मोदी को। ये हाल था। अच्छा, एक और इंतहाई सनसनीखेज़ इंकशाफ है एम्बेसडर अब्दुल बासित का। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की तरफ से वज़ारत ख़ारजा को, पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा को ये कहा गया था कि अब्दुल बासित को कुछ पता ना चले, अब्दुल बासित को अपने लूप में नहीं रखना, अब्दुल बासित को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। यानी आप भारत के साथ ताल्लुकात रख रहे हैं और भारत में जो आपका एम्बेसडर है, आप बतौर वज़ीर आज़म अपने फ़ॉरेन ऑफिस को कह रहे हैं कि अब्दुल बासित को किसी चीज़ का कोई पता ना चले। फिर वो ये कहते हैं कि अब्दुल बासित ये लिखते हैं, ये भी इंतहाई ख़तरनाक है, चार्ज शीट है ये गद्दारी की नवाज शरीफ के ऊपर। एम्बेसडर अब्दुल बासित कहते हैं कि जब कुलभूषण यादव को पकड़ा गया तो अब्दुल बासित ने दिल्ली में मौजूद इंटरनेशनल मीडिया से बात की और पाकिस्तान की पॉलिसी बयान की। इसके ऊपर एक जूनियर ऑफिसर ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान से एक लेटर लिखा एम्बेसडर अब्दुल बासित को और उनको कहा गया कि आज के बाद कुलभूषण यादव पे जो भी बात आपने करनी है या भारत में जो भी आपने स्टेटमेंट देनी है, वो स्टेटमेंट आप पहले इस्लामाबाद से वेरीफाई करवाएंगे, इस्लामाबाद से अप्रूव करवाएंगे, फिर आप वो स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो एम्बेसडर अब्दुल बासित कहते हैं मेरे लिए तो ये पूरे सफारती करियर में इंतहाई जो है वो शर्मिंदगी का बायस था, इंतहाई एम्बैरसमेंट थी कि मेरा जूनियर मुझे कह रहा है कि मुझे क्लियरेंस लेनी होगी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अगर मैं कोई भी बात करना चाहूँगा कुलभूषण यादव के हवाले से। फिर वो कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा बातें और मुझसे पहले जो बातें होती थी, जो दोनों मुल्कों के रिलेशंस होते थे, जो बातें होती थी, वो एम्बेसडर अब्दुल बासित कहते हैं मुझसे पहले सजन जंदाल को पता होती थी। सजन जंदाल को एम्बेसडर अब्दुल बासित से ज़्यादा बातें पता होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एम्बेसडर अब्दुल बासित कहते हैं कि जब नवाज शरीफ ने यह फ़ैसला किया कि वो मोदी की तकरीब हलफ बर्दारी में जाएंगे, तो ये मैसेज जो है अब्दुल बासित को सजन जंदाल ने किया। पाकिस्तान से किसी ने नहीं कहा, फॉरेन मिनिस्ट्री ने नहीं बताया, उनको किसी ने भी नहीं बताया कि नवाज शरीफ साहब ने फ़ैसला कर लिया कि वो मोदी को हलफ बर्दारी में जा रहे हैं। सजन जंदाल ने मैसेज किया अब्दुल बासित को कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, ये उनका शेड्यूल है, और पूरा शेड्यूल डिस्कस किया सजन जंदाल ने अब्दुल बासित के साथ कि कब आ रहे हैं, कहाँ वो स्टे करेंगे, कैसे वो जो है वो तकरीब हलफ बर्दारी में जाएंगे और कब सजन जंदाल के घर जाएंगे नवाज शरीफ और कब किससे मिलेंगे। ये सारा शेड्यूल सजन जंदाल ने अब्दुल बासित से शेयर किया। अब मुझे बताएं इसके बाद क्या बात रह जाती है नवाज शरीफ के हवाले से जो हमें देखनी होगी। और आखिरी बात, नवाज शरीफ ने कुलभूषण यादव का केस जानबूझकर ख़राब किया, ये कहते हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित। वो ये कहते हैं कि जो डोजियर पाकिस्तान ने बनाया कुलभूषण यादव के ऊपर, वो पाकिस्तान के यहाँ के जो एडवाइज़र थे फ़ॉरेन अफेयर्स पे सरताज अजीज़, उनको पेश करना चाहिए था या तारिक फ़ातमी को पेश करना चाहिए था, लेकिन वो पेश कराया गया जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव था पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशंस में, उसको दिया गया और उसने हैंड ओवर किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल असम्बली के जो प्रेसिडेंट थे उनको। अब वो कहते हैं कि ये भी इंतहाई एक भोंडी चीज़ थी कि आप इंतहाई अहम दहशतगर्द जो आपने पकड़ा हुआ है उसके हवाले से इंतहाई अहम मालूमात
आप थ्रू किसके भेज रहे हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और एम्बेसडर अब्दुल बासित कहते हैं कि जब ये केस को ख़राब किया गया, डोसियर जो भेजा गया, वो जब परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के हवाले से भेजा गया, तो उस वक्त ही दुनिया सफारतकारी में ये लिया गया कि पाकिस्तान कितना अहम ले रहा है कुलभूषण जाधव के केस को। और फिर वो ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली में भी नवाज शरीफ ने दौरान तकरीर कुलभूषण जाधव का नाम नहीं लिया, एक बार भी नहीं लिया, जिसकी वजह से कुलभूषण यादव का केस ख़राब हुआ। इस केस को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से भारत को बेनकाब कर सकता था, बहुत फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन आपने देख लिया है कि ये किस तरीके से रोका गया। और इससे पहले ईसा नकवी साहब ने जो एक इंटरव्यू किया था तस्नीम साहिबा का, उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि हमें रोका गया था नवाज शरीफ की तरफ से कि कुलभूषण पे बात नहीं करनी। अब एम्बेसडर अब्दुल बासित भी कह रहे हैं कि मुझे रोका गया था कि कुलभूषण पे बात नहीं करनी। और एम्बेसडर अब्दुल बासित ये भी कहते हैं कि किस तरीके से नवाज शरीफ ने कुलभूषण का केस ख़राब किया। पाकिस्तान के भारत में रहने वाले सफारतकार ने, जो भारत के मोदी को और पाकिस्तान के मोदी को, नवाज शरीफ को इकट्ठे देख रहे थे उस वक्त, उनकी तरफ से ये इंकशाफात हैं। इसकी बहुत हलचल आने वाले दिनों में भी आपको सुनाई देगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।